हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th। क्लास 11th के स्टूडेंट के लिए आज के इस वीडियो में हम लेके आए हैं सेट के बाद रिलेशन। रिलेशन एक ऐसा चैप्टर है जो क्लास 12 में भी है और क्लास 11 का रिलेशन अगर आपका क्लियर है तो क्लास 12 का अपने आप क्लियर हो जाएगा, बहुत आसान रहेगा आपको चैप्टर। और क्लास 12 बोर्ड एग्जाम में भी रिलेशन चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं। इस दृष्टिकोण से क्लास 11 का रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और चूंकि रिलेशन पढ़ने के बाद ही आपको फंक्शन समझ में आएगा, फंक्शन का एक वाइड यूज है क्लास 11-12 में, इसलिए भी रिलेशन को पढ़ना हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आज हम लोग रिलेशन से पढ़ना शुरू करेंगे। आप चैप्टर का नाम लिख सकते हैं, चैप्टर का नाम है रिलेशन। लेकिन आज के इस क्लास में हम रिलेशन के बेसिक को पढ़ेंगे, तो पढ़ते पढ़ते भी रिलेशन के डिफिनीशन तक हम नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि इसके पहले हमको ऑर्डर्ड पेयर जानना है, इसके पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स जानना है, और उसके बाद रिलेशन जानना है। और अगर संभवतः यह हो गए एक क्लास में तो फिर हम रिलेशन का डेफिनेशन भी आज इस वीडियो में आपको बताएंगे कि रिलेशन आखिर होता क्या है। सबसे पहले हम क्या जानेंगे, तो सबसे पहले जानेंगे ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर्स, ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है, तो टू नंबर written in a small brackets in a specific order separated by a comma। जैसे आप क्लास 10th में किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखते थे 2 और 3, तो 2, 3 और 3, 2 या दो चीजें अलग अलग होती थी क्योंकि ऑर्डर चेंज हो जाता था। तो जब दो चीजों को एक स्पेसिफिक ऑर्डर यानी एक स्पेशल ऑर्डर में छोटे ब्रैकेट के अंदर कोमा के साइन से अलग अलग लिखे तो इसे हम ऑर्डर्ड पेयर कहते हैं। जो 2, 3 हम कोऑर्डिनेट पढ़ते थे किसी पॉइंट का, वह भी एक ऑर्डर्ड पेयर ही होता था। तो आज हम लोग सबसे पहले किस चीज की बात करेंगे, ऑर्डर्ड पेयर की। तो यहाँ पे सबसे पहले ऑर्डर्ड पेयर का डिफिनीशन हम कैसे लिख सकते हैं, 2 नंबर्स listed in a small bracket in a specific order ऑर्डर पेयर में 2 numbers listed in a small bracket in a specific order separated by sign of comma। जो यह साइन होता है इज कॉल्ड एन ऑर्डर्ड पेयर। इसी को हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, तो इसे हम ऑर्डर्ड पेयर कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम कहें कि एग्जाम्पल में जैसे हम कह सकते हैं कि ऑर्डर्ड पेयर में है 2, 3, या हम बोल सकते हैं -1, 4। यह सब क्या है, ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर जब आप प्रोडक्ट ऑफ सेट देखेंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट या उसको सिंपली प्रोडक्ट ऑफ सेट भी कहते हैं, तो वह ऑर्डर्ड पेयर में ही आएगा। इसलिए ऑर्डर्ड पेयर को जानना जरूरी था। आपके पास कोई भी बुक हो, एनसीईआरटी की बुक हो, आरडी शर्मा का बुक हो या आरएस अग्रवाल का बुक हो, उसमें क्वेश्चन ऑर्डर्ड पेयर और इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर से भी आएगा। इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है, तो अगला पॉइंट हम लोग को जानना है इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स। इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स क्या, तो 2 ऑर्डर्ड पेयर्स, 2 ऑर्डर्ड पेयर्स, 2 ऑर्डर्ड पेयर्स है, मान लेते हैं एक ए बी है एंड और दूसरा सी डी है। सी डी का ऑर्डर पेयर है आर इक्वल। यह इक्वल तभी कहलाते हैं, आर इक्वल, इफ अगर ए इक्वल हो सी के और बी इक्वल हो डी के। दैट इज, इसका मतलब है कि ए बी ऑर्डर्ड पेयर सी डी के इक्वल तभी कहलाएगा जब ए बी और सी डी किसी कंडीशन में इक्वल नहीं कहलाएंगे। ए बी और सी डी इक्वल तभी कहलाएगा जब ए इक्वल हो सी के और बी इक्वल हो डी के। यानी फर्स्ट कोऑर्डिनेट के और सेकंड कोऑर्डिनेट के अगर इक्वल हैं तभी हम बोल सकते हैं कि यह 2 ऑर्डर्ड पेयर इक्वल है। अगर ए मान लिए कि इक्वल है डी के और बी इक्वल है सी के, तो भी यह दोनों ऑर्डर्ड पेयर इक्वल नहीं कहलाएंगे।
तो सबसे पहले हमने सीखा कि ऑर्डर्ड पेयर होते क्या है, दो ऑर्डर्ड पेयर इक्वल कब कहलाते हैं। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसे मिटाने के बाद हम बताएंगे कि इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर में आपके बुक में या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। देखिए अब हम लोग देखें कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर के। देखिए क्वेश्चन यहां पे लिख रहे हैं, क्वेश्चन फाइंड ए एंड बी इफ ए और बी निकालना है। अगर यह दिया है, क्या दिया हुआ है कि a, 7 इक्वल टू, यहां पे दिया हुआ है 2a माइनस 3 b प्लस a। आपको a b का वैल्यू निकालना है। तो कैसे निकलेगा a और b का वैल्यू? तो सॉल्यूशन में हम जानते हैं कि a, 7 इक्वल होगा 2a माइनस 3 b प्लस a के। यह तभी इक्वल होगा, अभी आपको ऑर्डर पेयर में बताए कि दो ऑर्डर पेयर इक्वल कब होते हैं। तो दो ऑर्डर पेयर केवल और केवल तभी इक्वल होंगे जब फर्स्ट कोऑर्डिनेट इक्वल हो फर्स्ट कोऑर्डिनेट के और सेकंड कोऑर्डिनेट इक्वल हो सेकंड कोऑर्डिनेट के। यानी कि यह तभी इक्वल होगा अगर a इक्वल हो 2a माइनस 3 के एंड 7 इक्वल हो किसके, b प्लस a के। यहां से अगर a को इधर भेजते हैं तो हो जाएगा 2a माइनस a, यहाँ पे माइनस 3 है तो 3 आ जाएगा। यानी a इक्वल टू कितना हो गया, 3। पहला यह आंसर हो गया। एंड और दूसरा क्या हो जाएगा, तो 7 इक्वल टू b प्लस a के जगह 3 लिख देंगे। तो 3 को इधर लेके आएंगे तो b का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो b का वैल्यू हो जाएगा 4। यानी कि यह दो ऑर्डर्ड पेयर इक्वल तभी होंगे जब a का वैल्यू 3 हो और b का वैल्यू 4 हो। एक और इसमें क्वेश्चन का तरीका है, जैसे कि यह पहला क्वेश्चन था उसी तरह एक दूसरा क्वेश्चन भी, लेकिन जो भी क्वेश्चन होगा इसी रूल पे आधारित होगा कि दो ऑर्डर्ड पेयर इक्वल तभी होते हैं जब दोनों का फर्स्ट कोऑर्डिनेट भी सेम हो और सेकंड कोऑर्डिनेट भी सेम हो। तो यहां पे हम क्या करेंगे, तो यहां पे सबसे पहले जैसे क्या है कि फाइंड एक्स एंड वाई दे दे, जैसे फाइंड एक्स एंड वाई, एक्स और वाई निकालना है इफ कब, अगर यहां पे दिया है 2x प्लस 3y 8 इक्वल टू 7 और यहां पे दिया हुआ है 3x प्लस 2y। तो आपको x y का वैल्यू निकालना है। इसका सॉल्यूशन हम लोग देख लेते हैं, सॉल्यूशन कैसे होगा। तो यहां पर लिखेंगे इसके सॉल्यूशन में कि 2x प्लस 3y 8 इक्वल टू, यह इक्वल होगा किसके इक्वल होगा, तो 7 3x प्लस 2y के। यह तभी इक्वल होगा इफ अगर 2x प्लस 3y का वैल्यू इक्वल हो किसके इक्वल हो, 7 के। इसको इक्वेशन फर्स्ट आएंगे और 3x प्लस 2y यानी कि 3x प्लस 2y का वैल्यू इक्वल हो किसके, 8 के। इसको सेकंड कहेंगे। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को आप सॉल्व करोगे और इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करके x और y का वैल्यू निकालेंगे। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करने के लिए आप क्लास 10th में 4 गो मेथड पढ़े थे। कौन कौन 4 मेथड, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, ग्राफिकल। बहुत बड़ा चैप्टर था क्लास 10 में, लेकिन क्लास 11 में आप उसे रफ में भी सॉल्व करके यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं सॉल्विंग 1 and 2। आप 1 और 2 को किसी एक मेथड से सॉल्व कीजिए, वी गेट, हमें क्या मिलेगा, तो हम लोग को मिलेगा x का वैल्यू मिलेगा 2 और y का वैल्यू मिलेगा 1। यही हम लोग का क्या हो गया, आंसर होगा। तो इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर से इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। अब जब आप इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर और ऑर्डर्ड पेयर के क्वेश्चन आपके किसी भी बुक हो, आपके पास कोई भी बुक हो, उसमें पहला एक्सरसाइज केवल और केवल ऑर्डर्ड पेयर और इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर पे आधारित होगा। जब आप ऑर्डर्ड पेयर और इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर को समझ जाएंगे तो आप पढ़ेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। अगले वीडियो में, चूंकि इस वीडियो में अगर हम कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट के बारे में बात करें भी तो रिलेशन या डोमेन एंड रेंज ऑफ रिलेशन के बारे में हम लोग नहीं पढ़ पाएंगे। इसलिए इस वीडियो में हम लोगों ने ऑर्डर्ड पेयर और इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर के बारे में बात किया। नेक्स्ट वीडियो यानी अगले वीडियो में हम लोग प्रोडक्ट या कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स
एंड और उसी पे आधारित प्रोडक्ट एंड कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट पे आधारित है रिलेशन। तो रिलेशन एंड डोमेन एंड रेंज ऑफ रिलेशन अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। आज की इस वीडियो में इतना ही। आप पहले इस पे क्वेश्चन को बहुत प्रैक्टिस करेंगे।